हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। चलिए, सेट थ्योरी चल रहा है, क्लास 11th एनसीईआरटी पैटर्न एंड टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ सेट। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले का लेक्चर आप लोग देखे होंगे, मैंने पोस्ट किया है। आज मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है कि आप लोग को कोई दिक्कत हो ना। आप चैप्टर वाइज पहला चैप्टर खोलिए और पूरा पढ़ते जाइए। चलिए देखते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूनियन, दूसरा होता है इंटरसेक्शन, तीसरा होता है सब्ट्रैक्शन। तो हम पहले पढ़ते हैं यूनियन क्या होता है। तो यूनियन की डिफिनीशन, कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज कॉल्ड यूनियन। मतलब कह रहा है कि एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड यूनियन। कंबाइन करे, मतलब जैसे सेट दे दिया, सेट ए सेट बी, तो उसे हम कंबाइन कर दें, दोनों सेट को इकट्ठा कर दें, कंबाइन कर दें, उसी को हम कहते हैं यूनियन। और इसका सिंबल होता है ये, ऐसे डिफाइन करते हैं, ए यूनियन बी। जैसे सेट ए दे दिया एंड सेट बी, इसका यूनियन फाइंड करेंगे तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। पहले एग्जांपल देख लीजिए। पहला एग्जांपल, ए इज इक्वल टू दिया है 2 4 6 8 एंड बी दिया है 6 8 10 12। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। करिए, तो ए यूनियन बी, या तो आप अगर चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, चीजों को एक साथ लिखना। चीजों को एक साथ लिखना उसे हम यूनियन कहते हैं। चलिए देखिए, 2 4 6 8, पहले इसको लिखिए। 2 4 6 8 लिख लिए। इसमें अब सेट बी में आइए। इसमें दिया 6 8 10 12। 6 8 तो है ना, ओनली 10 एंड 12 नहीं है, तो ये लिख दीजिए। यही इसका यूनियन हो गया, ए यूनियन बी। ओके स्टूडेंट, एंड एग्जांपल सेकंड देखिए। हमें दिया ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी दिया है ए आई यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। हमें ये फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो पहले सेट ए लिखिए, तो लिखिए है ए ई आई ओ यू। अब सेट बी में आइए, देखिए इसमें क्या ए भी है, आई भी है, यू भी है, मतलब यही इसका ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी होने के साथ साथ ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिया है, हम फाइंड किए तो ये आया है। और ये सेट ए भी तो है, यही तो है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। बाई चांस दे दिया कि देन प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, तो कंफ्यूज ना होइएगा, डायरेक्ट इतना तो कॉमन सेंस है ही है कि हम पता लगा सकते हैं कि सेट ए जो दिया है वही इसका ए यूनियन बी आया है, तो सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ओके, इतना करिए आप लोग, फिर हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। आई होप हो गया होगा। मैं आती हूँ नेक्स्ट पे। चलिए आई देखते हैं यूनियन का मतलब पूरा डीपली कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया मतलब क्या होता है यूनियन, कैसे क्वेश्चन क्या मतलब छोटा सा था, कॉन्सेप्ट ही था वो, छोटा सा मतलब टॉपिक था कि जैसे कि हम कैसे, छोटा सा क्वेश्चन दे दिया हम कैसे फाइंड करें। बट आइए हम देखते हैं यूनियन से आप समझते क्या हैं। हम मेरे हिसाब से शायद डिफिनीशन पूछ ली जाती है, बट मैंने इसके पहले कराया नहीं, बट अब करा दे रही हूँ। तो देखिए यूनियन में, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट which are either in A or in B, okay, and including those which are in both, मतलब वो दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए। एंड सिंबल A यूनियन B is equal to x such that x is belong to A और x is belong to B। ओके, अब यूनियन से आप क्या समझते हैं? तो A यूनियन B, तो all the elements which is belong to A और बिलोंग टू बी, मतलब जो सेट दिया रहे
जो सेट हमें दे दिया, 2 सेट दे दिया, 3 सेट दे दिया, उसका हमें यूनियन जब हम फाइंड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब पूरा ऑल एलिमेंट हम लिखते हैं तो दोनों में बिलोंग करेंगे ना, तभी तो हम उसको लिख पाएंगे। पहले हम सेट ए का लिखते हैं एलिमेंट, फिर सेट बी का लिखते हैं, सी दिया है तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वही है कि ऑल द एलिमेंट्स विच इज बिलोंग टू ए एंड बिलोंग टू बी। ये नोट कर लीजिएगा, बाई चांस डिफिनीशन आ जाए तो लिखना ज़रूरी है। अब हम इसके बाद पढ़ाएंगे रिप्रेजेंटेशन यूनियन ऑफ यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन। एक एक करके पढ़ेंगे कि मतलब कंफ्यूजन ना हो। पहले हम यूनियन पढ़ेंगे, यूनियन का वेन डायग्राम पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे इंटरसेक्शन पे। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ यूनियन यूजिंग वेन डायग्राम, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज के बाद थोड़ा बहुत एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम सेकंड पे आएंगे इंटरसेक्शन। मतलब सीरियल वाइज सीरियल चलेंगे कि आपको कोई जैसे कंफ्यूजन ना हो। अरे हम चाहते तो पहले इसका यूनिफिकेशन लिखा दे, इसका लिखा दे, इसका लिखा दे, तो कोई मतलब नहीं ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जब एक चीज पूरा टोटली पढ़ लीजिए उसके बाद दूसरे पे आइए तो कंफ्यूजन नहीं होगी। सो यूनियन का मतलब मैंने अब इसके बाद बताना है मुझे वेन डायग्राम, कि हम यूनियन में वेन डायग्राम कैसे फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।